नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के निबंध पे। हम लोगों ने ये पहला निबंध पर्यावरण पर देख लिया है कि पर्यावरण, सतत विकास और आपदा प्रबंधन में अंतर संबंध कैसे स्थापित किया गया। उस निबंध को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से निबंध आने की संभावना है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छाया हुआ है, उस पर हमें प्रकाश डालने की आवश्यकता है। स फिर से हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज़ चलेंगे और एकदम डेटा के साथ आपको पिक्चर क्लियर करेंगे कि आखिर ये निबंध कहना क्या चाहता है। एक रूपरेखा बनाते हैं, जैसे पहले ही बताते थे। एक कोटेशन लेते हैं, महात्मा गांधी की एक कथन है, पृथ्वी, वायु, भूमि, जल हमारे विरासत नहीं, बल्कि हमने संतानों से उधार लिया ऋण है। तो ये खूबसूरत कथन जो है इस निबंध की शुरुआत में कह सकते हैं। अब महात्मा गांधी जी इस कथनों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आइए समझते हैं। दिल्ली में क्या हो गया है? दिल्ली में 2025 के मैटर में आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। 400 के पार पर गया पर चला गया था दीपावली के बाद और अभी भी पराली जलाई जा रही है। तो ऐसे समय में क्या है, मुद्दा एकदम गर्म हो गया है। बात करें पीएम 2 पॉइंट स्तर की, तो ये डब्ल्यूएच के मानक से 12 से 18 गुना अधिक दिखाया जा रहा है। यहाँ पे 40,000 प्रति वर्ष वायु प्रदूषण से मौतें, बताइए मतलब क्या ही कंडीशन है। इसलिए ये मैटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। अगर हम अमिताभ घोष के कथन इस पर अमिताभ घोष जी के वक्तव्यों को यहाँ लिखें कि जलवायु परिवर्तन मृत्यु के भांति है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये बात सबसे बड़ी बात है। दिल्ली में ये स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास एकदम धूमिल हो जा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम इन मैटर पे कैसे अपनी प्रकाश डालें। अगर आप इस स्थिति को देखिए तो क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं कि दिल्ली एकदम बहुत बुरे कंडीशन में है। दिल्ली बहुत बुरे कंडीशन में है। ऐसे में आपको इस पे काम करने की आवश्यकता है। चलिए इस पर निबंध देखते हैं। अब हम सबसे पहली बात ये समझते हैं कि वायु प्रदूषण होता क्या है, ठीक है? वायु प्रदू तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि हवा में उपस्थित ऐसे मैटर जो आपके सांस लेने में दिक्कत करें। तो उसमें किसका किसका योगदान होता है? उसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 का योगदान होता है। आप सबसे बड़ी बात आप ये सोच रहे होंगे कि ये पीएम क्या होता है? पीएम को हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मतलब ये कि 2.5 माइक्रोन से भी कम, मतलब ऐसे मैटर जो आपके सांसों में, देखिए यहाँ लिखा है ना, सूक्ष्म कण और फेफड़ों में जाकर प्रवेश करते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत करते हैं। तो वायु प्रदूषण में इनको गिना जाता है। NO2 को गिना जाता है, वाहनों से निकलते हैं। SO2 कहाँ से निकलता है? उद्योगों से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है? अधूरा दहन होता है, जो हम वो जलाते हैं लकड़ी-वकड़ी, वहाँ से निकल सकता है, ठीक है? ओज़ोन से जो हानिकारक है। तो कुल ये सभी चीज़ें मिला के हमें क्या बनाती हैं? एयर पॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है? एयर पॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है। तो ये पूरी चीज़ें एयर पॉल्यूशन, और ये एयर पॉल्यूशन क्या है? हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही होता है, जिससे ये समस्या बना हुआ है। आइए अगली तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ आप क्या लिखेंगे? ये जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, उसके स्रोत क्या हैं? उसके परसेंटेज वाइज़ अगर हम इसको डिवाइड करें, तो आप लिखना चाहें, तो ये आप बता सकते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है, वो वाहनों के धुएँ से होता है, ठीक है? औद्योगिक उत्सर्जन से 20% के आसपास होता है। वही पराली जलाने से जो नवंबर महीने में जो इस समय चल रहा है, वो 25 से 30% तक बढ़ जाता है। निर्माण गतिविधि से 10% और घरेलू उद्योग से 10 से 15% होता है। तो ये हमारे क्या है? वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। अब हमें काम करने की आवश्यकता है कि हम इन समस्याओं को कैसे दूर करें? आइए इसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है? पहले देख लेते हैं इसके प्रभाव क्या-क्या होते हैं। अगर बात करें शीतकाल में, तो शीतकाल में एक दीपावली का सिचुएशन होता है, एक पराली जलाने का सिचुएशन होता है, ठीक है? इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 पहुँच जाता है, ठीक है? ग्रीष्मकाल की बात करें, इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से 250, चलो ठीक है, इस समय तो कुछ कंट्रोल रहता है। वहीं सितंबर महीने में भी ये 80 से 150 के, सबसे बड़ा मैटर क्या होता है? शीतकाल के दौरान, क्योंकि एक तो दिवाली के समय प्रदूषण का मामला आ जाता है, दूसरा पराली जलने का मामला होता है। इस समय मैटर बहुत हाइलाइटेड है। अगर आप देख रहे होंगे इस समय न्यूज़ में यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अब हम एक आगे बात करते हैं, ये तो सादा पेज, ठीक है। अगला पेज, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। अब स्वास्थ्य पे हम क्या बात करेंगे? भाई जो एयर पॉल्यूशन हमारा हो रहा है, उससे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो उसके इम्पैक्ट को अगर हम देखेंगे, एलेंसिट एक संस्था है, उसके अध्ययन बताते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में 40,000 से ज़्यादा मौतें केवल और एयर प्रदूषण की वजह से, जिसमें 50% से ज़्यादा बच्चों को समस्या केवल साँस लेने की होती है और फेफड़ों की क्षमता 15% कमी आती है। जिससे क्या होता है? स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होता है? बजट बढ़ाना पड़ जाता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ जाती है, दवाएँ देना पड़ता है।
ऑक्सीजन के लिए प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या प्रमुख रोग जन्म लेते हैं? दमा का रोग, हृदय का रोग, मधुमेह रोग, फेफड़े का स्ट्रोक, कैंसर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जन्म लेने लगती है और सरकार पर बोझ बढ़ने लगता है। इसलिए आप सोच रहे हो वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है? इसका हम और अध्ययन करें तो पर्यावरण पे और आर्थिक प्रभाव पर पर्यावरण पे अगर बात करेंगे तो ये अगर आप देख रहे होंगे न्यूज़ में आ रही होगी केवल कुछ ही दूरी पे दिखाई देता है। 100 से 200 मीटर तक दिखाई देता है जिससे एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है? और जैसे स्मारक स्मारक जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये आस-पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका क्या होने लगता है? क्षरण हो जाता है, जिससे टूरिज़्म पे भी प्रभाव पड़ता है और पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों की जो बढ़ने की क्षमता होती है, 25% कम हो जाती है। जैव विविधता में 15% का खतरा हो देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की वजह से कितनी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कचरा कितना पड़ा हुआ है, यहाँ हमने इसको दिया हुआ है, ताजमहल का सीन दे दिया। आर्थिक आर्थिक प्रभाव की बात करें, वर्ल्ड बैंक 2025 के डेटा के अनुसार इससे भारत की जीडीपी पे 7 से 8% का नुकसान होता है और दिल्ली में 60,000 करोड़ रुपए हानि सामना करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के देख रहे हैं, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पे 2.5 लाख करोड़, वहीं दिल्ली को 60,000 करोड़ का नुकसान हर वर्ष होता है। ऐसे में उत्पादकता में कमी आती है और स्वास्थ्य में चुनौती बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? राजेंद्र सिंह के कथन को यहाँ पर लिख के हम एक बात को आगे बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण का क्षरण आर्थिक आत्महत्या कहलाता है। मतलब अगर हमारा पर्यावरण बढ़ता है, पर्यावरण में क्षरण होता है, तो इससे आर्थिक आत्महत्या बनता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ अगर नहीं बढ़ेंगी, तो रोटी, कपड़े, मकान की भी दिक्कतें सामने आ जाती है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? वैसे तो देखा जाए तो ये 1970 के दशक में अमेरिका में आ गया था। भारत में आया है 2014 के समय 2014 के समय, ठीक है? लेकिन 2019 में नेशनल क्लीन प्रोग्राम ये क्या है यहाँ? ये 1 मिनट हाँ, ये नेशनल क्लीन प्रोग्राम जो है 2019 में लाया गया, जिससे कई शहरों को शामिल किया गया। इसमें क्या हुआ? कई प्रकार के रंगों का वर्णन करके ये दिखाया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं, जैसे खराब अगर रेड है तो खराब स्थिति है, मध्यम है तो नारंगी स्थिति है। ये आप बता सकते हैं कि हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसे हम मेजर कर पाते हैं कि हमारा एयर में या प्रदूषण कितना फैला हुआ है। अगर हम दिल्ली के औसत प्रदूषण की बात करें जो जनवरी में 380 गंभीर में रहता है, वहीं नवंबर यही समय वो बता रहे हैं ना पराली और वो दीपावली का समय होता है, इस समय सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? अगर हम अलग देशों से विश्व से तुलना करें तो जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 35 से 55 होते हैं, पेरिस में 30 से 35 होता है। इस सब में स्थिति में क्या देख रहे हैं आप? भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। कुछ केस स्टडी देख लेते हैं जो इस निबंध को और मजबूत करेंगे। जैसे 1 नवंबर 2024 में सार्वजनिक आपातकाल घोषणा किया गया है, जिसमें ये दिल्ली में 5 दिन स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों भैया? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 के ऊपर पहुंच गया था, ठीक है? गैस चेंबर बना दो नवंबर 2017 में एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में 999 पहुंच गया था, जो एकदम गैस चेंबर का काम करता। बताओ दीपावली 2025 अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना पहुंच गया? 480 पहुंच गया। ये बहुत बुरी स्थिति दिखाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की कंडीशन आप कुछ केस स्टडीज के माध्यम से बता सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। अब इसे दूर करने का प्रयास पे हम लोग जानेंगे। केंद्र सरकार क्या प्रयास कर रही है? केंद्र सरकार ने एनएससीपी प्रोग्राम लेके आई, ठीक है? बीएस मानक 2 ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है? एनएचसीआर के लिए एक सख्त कानून बनाया गया, सीएक्यूएम 2021 से लागू कर दिया गया। प्रदूषण के लिए टास्क फोर्स तक है, जिसमें 2025 तक 500 से ज्यादा मामलों पर कार्रवाई की गई है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति ले आई गई कि 2030 तक 40% इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिल्ली में उतारे जाएंगे या पूरे भारत भर में उतारे, जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। पर यही नहीं, केंद्र सरकार के प्रयास नहीं, दिल्ली सरकार ने भी अपने प्रयास किए, जिससे चीजों को सफल बनाने का काम किया। जैसे उन्होंने ऑड इवन फॉर्मूला लेके आया जो काफी हद तक ठीक रही, ठीक है? ग्रीन वार्ड दिल्ली ऐप बनाया गया जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। स्मोक जैसे अभी हाल ही में देखा होगा, दिल्ली सरकार धुंध को कम करने के लिए स्मोक टावर का यूज कर रही है, ठीक है? इसके अलावा 2500 ई बसें चलाई गई। ये देख रहे हैं, ये दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है? तो इन बातों को लिख के आप चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग को बना दिया गया है, अपशिष्ट प्रबंधन का भी अपशिष्ट प्रबंधन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मैटर बहुत बड़ा हो गया। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ पर्यावरण प्रेमी है कि कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसको कह रहे हैं नहीं, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक मामला है एमसी मेहता 1985 में, उन्होंने कहा था सीएनजी अनिवार्य है।
सीएनजी अनिवार्य हो गया दिल्ली में, सीएनजी को अनिवार्य कर दिया गया दिल्ली में। पटाखा पे 2024 में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई पटाखा चलाता है या पूर्ण स्थापित कर 10 लाख का जुर्माना होगा। इसके अलावा पराली जलाने पे 2 लगातार रोक लगा दी गई और बायो डिकम्पोजियर अनावर कर दिया गया। मतलब पराली आप जला रहे ठीक है, कोई बात नहीं, जो धुआं निकले उसे बायोलॉजिकल वे से करिए जिससे कम से कम धुआं निकले। ग्रैप प्रोग्राम 2017 में शुरू किया गया। ग्रैप प्रोग्राम जो उसको 3 बार 2 मतलब लगातार चरणों में लागू किया गया। अब की किस प्रकार से लागू किया इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे ग्रैप में क्या हुआ, सबसे पहले अगर कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर 2 ठीक है, इसको कई चरणों में किया गया। जैसे डर दिखाने के लिए 50,000 जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के जो ईंटों भट्टे जो 300 से 104 मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो योगदान करे उनको बंद कर दिया गया। चरण में 400 से 1 पर 450 लगे जिसमें BS3 BS4 मानकों पर बैन कर दिया गया। ठीक है, एकदम निर्माण पर रोक लगा दी गई। ट्रैक्टर के ट्रक और प्रवेश पर बंद कर दिया गया। सभी कक्षाएं समविषय ऑनलाइन कक्षाओं को प्रोत्साहन दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, वायु प्रदूषण की समस्याओं को कम करने के लिए किया गया दिल्ली में, जिससे काफी हद तक सफलता पाई गई, लेकिन बहुत हद तक सफलता नहीं पाई। फिर वही बातें घूम फिर के वहीं चली आती हैं। अब अगर बात की जाए तो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, सबसे प्रमुख चुनौती ये है कि पड़ोसी राज्य में प्रदूषण की समस्या 45% है, क्योंकि जो पराली जलाने की समस्या आ रही है, बाहर से वातावरण आ रहा है, ये पड़ोसी राज्यों का इसमें ज्यादा योगदान है। ठीक है, क्रियान्वयन कमजोर है, केवल 60% पालन किया गया, 40% पालन नहीं हो पाया है। इस चीज पे ध्यान। जागरूकता दिल्ली में, दिल्ली सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्यों में गिना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 50% लोग तो अभी भी अनभिज्ञ हैं। पुराने वाहनों जो 30 लाख से ज्यादा है वो दिल्ली में पड़े हुए हैं। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम एक साथ है, तो इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ समाधान पे अगर हम देख ले जो प्रस्तावित है, मेट्रो को पूरी तरह चालू किया जाए और मेट्रो को पूरी तरह विस्तार किया जाए। 100% नवीकरणीय ऊर्जा पे काम किया जाए। वनीकरण पे ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया जाए। 2025 से 30 तक हमें 3 करोड़ वन लगाने हैं। ठीक है, पराली की जलाने पर विकल्प पे काम, जैसे बायोडिकम्पोजर का योगदान करना चाहिए। इस चीज में अगर हम काम कर सके, कुछ सख्त प्रावधान एनसीआर में लागू किए जाए, जागरूक अभियान बनाया जाए, ये सारी चीजें अगर हम कर लें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब दिल्ली में एयर पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, और अब हम आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। देखिए, ये निबंध बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। यदि आप इसे समझ गए तो आप बहुत अच्छे से इसको टैगली कर जाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष आप लिखेंगे, प्रदूषण बहुआयामी संकट है, लेकिन 2025 में एनएसीए और ग्रैप के द्वारा लागू किए गए कुछ संशोधन के द्वारा इसे काफी हद तक हल करने का प्रयास किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है योगदान की, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं होता, इसमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा, कारपूलिंग होनी चाहिए, कचरा न जलाया जाए, सार्वजनिक परिवहन पर कंट्रोल करना चाहिए, ईवी की नीति को फॉलो करना चाहिए, नवीकरण ऊर्जा पे काम करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो विश्वास मानिए हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक, हमने सबसे पहले क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना कि टॉपिक क्या है। इस टॉपिक पे हमने ये देखा कि मामला क्या है, पूरे मामले को हम लोगों ने समझा। ठीक, मामले के बाद सबसे बड़ा चीज था कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण क्या होता है? जिसमें 2.5 से 10 तक PM2.5 और PM10 की मात्रा अधिक हो, NO2 हो, SO2 हो, ये सारी चीजें आप लिख के बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण हो सकता है। अब हम लोगों ने ये जाना, फिर दिल्ली क्यों प्रदूषित है इस चीज की जाना, उसके स्रोत कौन कौन से, सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है ये चीज हम लोगों ने जाना, और कब होता है, सब कब होता है, जाड़े में सबसे ज्यादा दिखता है, ये हमने जाना। उसके बाद हम लोगों ने हमने ये देखा कि भाई चलो ठीक है ये सब होता है, तो प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, तो स्वास्थ्य में, पर्यावरण पे, आर्थिक, 3 प्रभाव हैं। तो उनके उनके क्षेत्रों पे हमने देखा कि क्या क्या प्रभाव पड़ा, पर्यावरण पे क्या पड़ा, आर्थिक इस पे क्या पड़ा। अब कुछ डेटा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा योगदान करता है इनके द्वारा कि क्या स्थिति होती है जब प्रभाव पड़ता है, तो क्या स्थिति होती है, तो इनका जिक्र करना आवश्यक है। अब यही नहीं, इन प्रभावों के साथ-साथ कुछ एग्जाम्पल देंगे कि भाई एक समय ऐसा आया कि सार्वजनिक आपातकाल मतलब दिल्ली में स्कूलों को बंद करना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा? और एयर क्वालिटी इंडेक्स कब जो है 299 तक पहुँच गया, या ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपको दिखाना होगा। ठीक? अब केंद्र सरकार के प्रयास को आपने लिख दिया, अब दिल्ली सरकार का एक प्रयास जो है जीआरपी है, उसको हम लोगों ने किस तरह धीरे-धीरे लागू किया, वो चीज़ यहाँ पे दिखाएँगे अभी हम। सुप्रीम कोर्ट के आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, ये एक मामला हो गया। ठीक है? ग्रैब का जो चरणबद्ध तरीके से लागू किया, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखे, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद एक जगह चुनौतियाँ, एक पैराग्राफ में, एक जगह समाधान, और बस एक अच्छा-सा निष्कर्ष देख के आप क्या कर सकते हैं, इस निबंध को खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये निबंध मेरा समझाने का, मुझे पता है आपको बहुत जानने होंगे, लेकिन कैसे सरल तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज़ लिख रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और इस प्रकार के और दूसरे निबंध जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।